बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़कात के ऊपर, और ज़कात को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके जो निसाब होता है और जो इसके मसारिफ़ होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, और इन सब को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इन सब की कितनी कितनी लिमिट होती है और कितनी कितनी इसकी मिकदार होती है और कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो ये आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। तो ज़कात क्या होती है? ज़कात इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है, और इसका रेट आप सभी को पता है। रेट इसका होता है 2.5%। यानी आपकी जो भी एक साल के लिए आपने कोई भी चीज़ स्टोर की है तो उसका आपने उसकी जो भी वैल्यू होगी उसका आपने 2.5% पे करना है। और इसमें जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि निसाब क्या होता है। निसाब का मतलब ये होता है कि इतनी अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट होती है किसी भी चीज़ की जिसके ऊपर ज़कात लगती है। अब वो मुख्तलिफ होती है हर चीज़ के लिए। यानी जो गोल्ड के लिए अगर हम देखें, सबसे पहले गोल्ड के लिए देखें तो उसमें 7.5 तोला सोना, और इसी तरह अगर सिल्वर का हम देखें यानी चांदी, जिसमें चांदी की मुख्तलिफ़ चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें आपकी ज्वेलरी हो गई या उसके अलावा बर्तन वगैरह हो गए, तो ऐसी चीज़ें, तो इसमें 52.5 तोला सोना या इसके बराबर। आजकल मेजॉरिटी यही होता है कि इसके बराबर जो कीमत की कोई भी आपके पास चीज़ है और वो आपने एक साल तक अपने पास रखी है, सेविंग में रखी है, तो उसके ऊपर आपने ज़कात देनी है। अब इसके बराबर आपके पास कुछ भी हो सकता है, यानी आपके पास कोई और इसके पैसे हो सकते हैं इतने, या आपके पास जानवर इतने हो सकते हैं, या आपके पास कोई प्लॉट या ज़मीन इस तरह की हो सकती है, तो उसके ऊपर आपने ज़कात देनी है। तो हदीस में या मुख्तलिफ़ किताबों में इसकी मुख्तलिफ़ मिकदार दी हुई है हर चीज़ की। तो जैसे गोल्ड और सिल्वर का मैंने आपको बताया, इसी तरह अगर आपके पास जानवर हैं जिसको लाइव स्टॉक कहते हैं, तो उसमें कैमिल जो ऊँट है, अगर आपके पास 5 ऊँट हैं तो उसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी, और ये 5 ऊँट आपके पास पूरे साल के लिए थे। और इसी तरह अगर गाय या भैंस हैं तो उसके 30, अगर गाय या भैंस हैं आपके पास तो इसके ऊपर भी ज़कात आपको देनी पड़ेगी। इसी तरह जो भेड़ बकरियां हैं यानी गोट या शीप, ये आपके पास 50 हैं तो इसके ऊपर ज़कात देनी पड़ेगी। और इसी तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं तो उनके ऊपर भी इसी तरह आ जाती है। यानी जिस तरह कुछ घरों में ऐसे होता है कि देहातों वगैरह में कि जो गंदम है या चावल है उसको वो स्टोर करके रखते हैं पूरे साल के लिए, और इसमें उनका मोटिव ये होता है कि इस पर मुनाफा कमाया जाए, तो उसके ऊपर भी आपको ज़कात देनी पड़ेगी। तो ये था ऑल अबाउट निसाब, जिसको हम निसाब कहते हैं। तो निसाब में ये सारी चीज़ें आ गई। यानी अगर इतनी वैल्यू की कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसके ऊपर आपको 2.5% ज़कात देनी होगी। अब चलते हैं कि मसारिफ़ क्या होते हैं। मसारिफ़ का मतलब ये होता है कि वो लोग जिनको हम ये ज़कात दे सकते हैं। यानी आपने अगर ज़कात देनी है तो आप इन लोगों को ढूंढें, या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे आपको मिल जाएंगे, तो इनको आप ज़कात दे सकते हैं, और यही ज़कात के मुस्तहिक हैं। मसारिफ़ का मतलब होता है कि मुस्तहिक लोग, जो ज़कात जिनको आप दे सकते हैं। तो उसमें 8 ऐसे लोग हैं, 8 हैं मसारिफ़ ज़कात के। तो जिसमें सबसे पहले कौन आ जाता है? गरीब यानी पुअर, और इसको हम कहते हैं फुकरा। दूसरे नंबर पे जो मसाकीन, नीडी जिसको कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो ज़कात के कलेक्टर्स होते हैं, ज़कात जो लोग कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या जो अथॉरिटी होती है उस मुल्क की तो या उस सूबे की, उसमें जो लोग ज़कात को कलेक्ट करने के जो काम अंजाम दे रहे होते हैं या एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं, उसको हम जो है उनको भी ज़कात, यानी उनकी जो सैलरीज़ होती हैं या उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं तो उन पर भी खर्च कर सकते हैं। तो इसमें आ जाते हैं ज़कात कलेक्टर्स।
नेक्स्ट है न्यू एंट्रेंट्स, यानी जो नए मुसलमान होते हैं उनकी अगर हम किफ़ालत वगैरह करना चाहें तो उनके ऊपर भी ये ख़र्च किया जा सकती है ज़कात की जो रकम है। उसके अलावा बॉन्डेज यानी स्लेव्स या जो कैप्टिव्स होते हैं, यानी पुराने ज़माने में यानी इस्लाम के जो इनिशियल पीरियड था उसमें क्या होता था कि मुसलमान जो होते थे वो कैदी बना लिए जाते थे जंगों में, तो उनको छुड़वाने के लिए, या उसके अलावा जो नए जो स्लेव्स होते थे, कैदी होते थे, तो उनको छुड़ाने के लिए ये रकम इस्तेमाल की जा सकती है। फिर छठे नंबर पर है डेट रिडन, यानी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़े चढ़े हुए हैं, तो उनकी जान छुड़ाने के लिए, कर्ज़ों से जान छुड़ाने के लिए ये ज़कात की कीमत भी इस्तेमाल की जा सकती है। और उसी तरह जो मुसाफिर होते हैं यानी ट्रैवलर्स, अगर कोई आ जाता है और उसकी, जैसे आजकल बहुत से फ्रॉड होते हैं, स्कैम्स होते हैं, यानी जिसकी जेब किसी की कट जाती है, तो उनकी हेल्प करने के लिए भी हम ये ज़कात की कीमत यूज़ कर सकते हैं। 8वें नंबर पर है फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में उस तरह ख़र्च कर देना, यानी अल्लाह ताला की राह में किसी भी काम के लिए ख़र्च कर देना, तो ये भी एक, इसमें भी ज़कात की रकम इस्तेमाल की जा सकती है। तो मसारिफ़ का मतलब ये होता है कि किन किन लोगों को या किस किस जगह पर आप ज़कात की कीमत, ज़कात की जो अमाउंट है उसको ख़र्च कर सकते हैं। तो ये 8 मसारिफ़ हैं और हर जगह पर यही 8 मसारिफ़ हैं और ये अग्रीड हैं, तो इनके ऊपर ज़कात की रकम ख़र्च की जा सकती है। तो अब ज़कात पर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस आते हैं मुख्तलिफ़ पेपर्स में, तो उसमें दिया क्या होता है कि आपको कैलकुलेट करनी होती है ज़कात की रकम कैलकुलेट करनी होती है, या जो टोटल उसकी जो प्रोड्यूस है या उसकी टोटल जो मुनाफा है वो आपने कैलकुलेट करना होता है। और परसेंटेज का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि ज़कात की कीमत जो है वो 2.5% ही होती है हर जगह पर, और ये स्टैंडर्ड है। तो इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें या तो वो अमाउंट ऑफ ज़कात पूछता है, या फिर जो है वो टोटल अमाउंट पूछ लेता है या टोटल वेल्थ पूछ लेता है। तो अभी एक क्वेश्चन मेरे सामने है जो प्रीवियस पेपर से मैंने निकाला है। कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज ज़कात बाय हलीम हु सेव्स ₹10 लाख फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए उसने कितनी अमाउंट जमा करके रखी या उसके पास मौजूद थी, वो थी टोटल वेल्थ, वो थी 10 लाख, यानी 1 मिलियन। 1 मिलियन हम इस तरह से लिखते हैं। तो 10 लाख रुपीज़ 1 साल के लिए, यानी 1 ईयर के लिए जब तक नहीं होगी तब तक उसके ऊपर ज़कात पेएबल नहीं होगी। ये आपने लाजमी नोट करना है। इसमें नोट करने की बात है 1 ईयर, यानी वो चीज़ 1 साल तक मौजूद होनी चाहिए। अगर 1 साल से पहले आपने वो चीज़ सेल कर दी है तो उसके ऊपर आपको ज़कात नहीं देनी होगी। तो ये हलीम एक बंदा है जिसकी वेल्थ है 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उसने 1 साल के लिए उसके पास मौजूद थे। तो अब हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ ज़कात। तो इसको फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका है, जैसे परसेंटेज का फार्मूला हमने पहले पढ़ा था कि परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट ऑफ ज़कात, यानी ज़कात कितनी देनी पड़ेगी उसको, तो वो हम इस तरह से लिख के 2.5% जो स्टैंडर्ड है 2.5% हम ऐसे लिखते हैं, 100 से डिवाइड इसको कर देते हैं, तो ये 2.5% ऐसे लिखकर उसकी टोटल वेल्थ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल वेल्थ कितनी थी, यानी 10 लाख रुपीज़। इसको साइमल्टेनियसली अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ से आसान तरीका ये है कि 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कट किए, 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कट किए, यहाँ कितने बचे 10,000 रुपये। तो 10,000 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका क्या आएगा। सिंपल तरीका तो ये है कि आप इसमें से अगर पॉइंट रिमूव कर दें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10,000 को 2.5 से 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 और 0.5 यानी 5,000 और आ जाएंगे आपके पास, तो ये 25,000
आपके पास बचेंगे। तो ये 25,000 इसके ऊपर इसको इतनी ज़कात देनी पड़ेगी। अगर 10 लाख रुपए इसने एक साल के लिए सेव करके रखे तो ज़कात कितनी आई फाइनली, ये है अमाउंट ऑफ ज़कात जो उसको देनी होगी एक साल के एंड में, अगर वो 10 लाख रुपए सेव करके रखता है। फिर आ जाता है अगर एक और क्वेश्चन है जिसमें वो ज़कात की आपको अमाउंट दे देता है कि इतनी उसने ज़कात पे की है और आप उसको टोटल वेल्थ आपने फाइंड करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर वो कहता है कि फाइंड द वेल्थ ऑफ इब्राहिम इफ़ ही पेज रुपीज़ 7500 उसने पे किया, ये रुपीज़ में है, 7500 रुपीज़ ज़कात उसने पे की है, तो आप उसकी टोटल वेल्थ कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले वाली जो एग्ज़ाम्पल हमने सॉल्व की है उसमें टोटल वेल्थ हमें दी गई थी, हमें ज़कात फाइंड करनी थी, लेकिन इसमें ज़कात दी हुई है, हमें टोटल वेल्थ फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो ज़कात होती है वो कितनी होती है, 2.5% ऑफ इब्राहिम वेल्थ। इब्राहिम की जो वेल्थ है उसका 2.5% वो ज़कात होता है। तो वो ज़कात कितनी दी हुई है, वो है 7500 रुपीज़। तो अब पहले हम इसका 1% फाइंड करेंगे। 1% फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1% ऑफ इब्राहिम्स वेल्थ। 1% फाइंड करने के लिए हमें ये 2.5%, ये 7500 के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरह अगर ये इसका 1% है तो 100% कितना होगा, 100% ऑब्वियसली उसकी जो टोटल वेल्थ है वही होगी। 100% फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7500 डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि यहाँ पर 1% था तो 100% के लिए हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया 100 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। अब हमें इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 2.5 को अगर 100 पे आप सॉल्व करेंगे, यानी टेबल आप पढ़ेंगे 2.5 1 2.5 और ये 10 है यहाँ पर, तो 4 टाइम्स 10 पर जाएगा। 2.5 5 होता है और 4 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो 10 होता है, और ये साथ वाला ज़ीरो आप इसी तरह लिख सकते हैं। तो यानी 2.5 100 को 40 टाइम्स डिवाइड करेगा, और ये 40 को हम 7500 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आप सिंपली देख सकते हैं 75 4 300 होता है, 75 4 300 होता है, और ये 2 ज़ीरोज़ हम इसके साथ एडिशनल लगा देंगे। और ये सिंपल ट्रिक मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी। तो 7500 को 40 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 लाख रुपीज़ हमारी टोटल वेल्थ हमें फाइंड हो जाएगी, जो कि वेल्थ थी इब्राहिम की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको हेल्प इससे मिली होगी कि हम ज़कात की जो वैल्यू है या जो उसकी क्वेश्चंस हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। इसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करने का पूछता है और एक टोटल वेल्थ का फाइंड करने का पूछता है। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।